जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल सद्गुरु। जय जय हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करते हैं पुनः एक बार गीता के सत्र में, जिसमें हम 11वें अध्याय का अध्ययन अभी कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह इस अध्याय में 4 विभाग है। अर्जुन भगवान को विनती करता है कि आपका वो ऐश्वर्यशाली रूप जिससे आप पूर्ण सृष्टि को व्याप्त करते हैं, कृपया उसके बारे में मुझे, आपका वो जो रूप है वो मुझे दिखाइए। फिर अगले सेक्शन में भगवान 5 से लेकर 14 तक विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, जिसमें अर्जुन सहस्त्र वदनों को देखता है, सहस्त्र बाहु सहस्त्र नेत्रों को देखता है।
कोटि कोटि सूर्य एक ही जगह पे उदित हो गए, ऐसी प्रभाव वो देखता है। संपूर्ण जगत एक ही स्थान पर मानो प्रकट हो गया हो, ऐसे भगवान का विराट रूप अर्जुन दर्शन करता है। और फिर अर्जुन प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, आपका ये रूप ही पूर्ण सृष्टि को धारण करता है। तमस्य सर्वस्य जगत निधानम, संपूर्ण जगत के निधान या आश्रय आप ही है, सबकी गति आप ही है। और स्तुति करने के बाद धीरे धीरे अर्जुन भगवान के उस विश्व रूप में काल रूप का प्रदर्शन करने लगता है। जब काल का दर्शन करता है तो उसकी वो साक्ष्य की भावना अद्भुत रूप से प्रकट हो जाती है और धीरे धीरे अभी वो भयभीत होने लगता है, व्यथित होने लगता है। अर्जुन कहने लगता है कि आपका ये जो विश्व रूप है, इसमें मैंने अनेक अनेक सहस्त्र वदन और सहस्त्र इसमें मुख देख रहा हूँ, जिसका मुख खुला हुआ है और जबड़े अति भयानक दिख रहे हैं। जमीन से लेकर आकाश तक जिनका आकार है और मानो संपूर्ण जगत को वो गिलंकृत करने के लिए तैयार है। तो काल का वो भयानक रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो जाता है। वो देखता है कि कैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और मेरी भी सेना के प्रमुख वीर, ये सभी इस काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह नदियां प्रवाह के वेग के साथ समुद्र में प्रवेश करती है, उस तरह ये सारे सैनिक इस काल रूप में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अर्जुन देखता है। तो ये सब दृश्य देखकर अर्जुन भयभीत हो जाता है और भगवान को पूछता है कि ये क्या है, कौन है आप, क्यों ऐसा दृश्य मुझे दिखा रहे हैं। तब भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, कि मैं स्वयं काल हूँ जो यहाँ पर प्रकट हो चुका हूँ। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्ता, और इन लोगों को इनका क्षय करने के लिए, इनका संहार करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, यहाँ पर कोई भी नहीं बचने वाला। सिर्फ गिने चुने पांडव छोड़कर यहाँ पर कोई नहीं बचने वाला। ये अवस्थिता प्रत्यनिकेश योद्धा, यहाँ पर जितने भी योद्धा इस युद्ध भूमि पर उपस्थित हैं, इसमें से बहुत कम लोग बचेंगे। बहुतांश लोग इस मृत्यु के द्वारा उद्ध्वस्त किए जाएंगे। और फिर हमने देखा कि किस तरह भगवान के इस विकराल काल रूप को हमें समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा है जो काल हम तक पहुंचाता है। तो शास्त्रों में काल के दो वर्णन किए हैं। काल का एक काम होता है, जो कर्मी लोग होते हैं उनके लिए काल उनके कर्म के फल जो होते हैं वो उन तक पहुंचाता है। ऐसे कहा जाता है, इतने लोग पाप करते हैं, इतने सारे उस पाप के फल प्रकट होते हैं, तो ये पाप का फल बराबर उसी व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाता है जिसने वो पाप किया है, भले वो कितना ही नगण्य या छोटा पाप क्यों ना हो। शास्त्र उपमा देते हैं कि जैसे कोई गाय का बछड़ा, अगर उसको गायों के झुंड में छोड़ दिया जाए, जहाँ पर सारी गायें हमारी नजर के लिए तो समान ही दिखती है, लेकिन वो बछड़ा अपने आप बहुत होशियार होता है और वो अपनी माता को ढूंढ लेता है और उसके पास ही जाकर उसका दूध पीने लगता है। तो उसी तरह ये पाप का फल भी बड़ा होशियार होता है और सही समय पर अपने जनक को ढूंढ लेता है जिसने पाप किए थे और उसको उसके रिएक्शन या फल प्रदान करता है। तो ये अपने फल को हम तक पहुंचाने वाला कौन होता है? काल होता है। तो काल एक पोस्टमैन की तरह होता है जो हमारे संचित कर्मों को हम तक पहुंचाता है। तो काल का जो विकराल रूप है, एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ही क्रिया कर्मों का फल है। दूसरा रूप काल का शास्त्र बताते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं काल अस्मि, मैं ही स्वयं काल हूँ। तो काल का दूसरा रूप है भगवान की स्वयं की इच्छा। तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो इच्छा करते हैं, उस इच्छा के अनुसार भक्तों के जीवन में जो होता है वो भी काल कहा जाता है। ये शब्द भागवत में प्रयोजित होता है जब सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र की भूमि पर 40 से भी अधिक दिन से जो बाणों की शैया पर लेटे थे,
भीष्मदेव को आके मिलते हैं, तब भीष्मदेव को युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि अरे हमने भक्ति की, भगवान के हमेशा आश्रित रहे, फिर भी हमारे जीवन में इतनी समस्या क्यों आई? और अभी सबसे उपरांत यहाँ पर महाभारत युद्ध में इतनी बड़ी मात्रा में हत्या हुई है, और ये सबके जिम्मेदार हम ही हैं। युधिष्ठिर महाराज खास करके अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे कि मैं ये सारे बहुत बड़े पाप का भागीदारी हूँ। तो ये सब क्यों हुआ जो नहीं होना चाहिए था? तो एक भक्त के जीवन में बाधाएं क्यों आती है? ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव को पूछते हैं। तो भीष्मदेव बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। भीष्मदेव कहते हैं, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद अप्रियम। तो कहते हैं कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है, ये सब काल की इच्छा के अनुसार हो रहा है। वायुर इव घनावली, वो कहते हैं जिस तरह आकाश के बादल वायु के प्रभाव से बहते रहते हैं। हालांकि बादल इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन फिर भी उसको हिलाने वाली भी दूसरी शक्ति है, जो भले ही दिखती नहीं है। वायु जो है वो दिखती नहीं, लेकिन अपने दृष्टि के सामने जो बहुत बड़ा दिखता है बादल, मानो पूरे आकाश को उसने भर दिया है। वो इतना बड़ा बादल भी वो अदृश्य वायु से हिल जाता है, कभी कभी उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हैं। उसी तरह भीष्मदेव कह रहे हैं कि ये जो काल है, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम चेत अप्रियम, जो भी आपके जीवन में अप्रिय अप्रिय चीजें हो रही है, ये सारे काल करवा रहा है। और फिर वो कहते हैं, ये काल कौन है जानते हो? आपके बाजू में जो खड़े हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ये वासुदेव ही काल है। भीष्मदेव बताते हैं कि आपके जीवन में जो भी हुआ, इस व्यक्ति ने करवाया, क्योंकि इसका ही एक रूप है काल। जैसे हमने देखा भक्तों के जीवन में उनके कर्म नहीं आते, भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप प्रश्न पूछेंगे कि भगवान ने ऐसे क्यों किया? तो वो कहते हैं, न अ, न कस्यचित राजन पुमान वेद विदितम। ये जो व्यक्ति है, ये किस तरह कार्य करते हैं, क्यों करते हैं, इनके मन में कैसी इच्छा उत्पन्न होती है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया, ना ही कोई समझ पाएगा। क्योंकि अपने आप में एक स्वतंत्र ईश्वर है, स्वराट है, स्वतंत्र है। लेकिन इतना जान लो कि अगर इनकी योजना में, इनकी इच्छा में अगर अपनी इच्छा ढूंढेंगे, तब सफल कहलाएंगे, तब अनन्य भक्त कहलाएंगे। यह कहकर युधिष्ठिर महाराज की सांत्वना करते हैं कि इनकी योजनाओं को जानने की चेष्टा न करो, इनकी योजना में अपने पात्र को ढूंढने का प्रयास करो, कि इनकी योजना में मुझे क्या करना है। तो हम्म, उसी विचारों के ऊपर भगवान भी इस श्लोक के बाद कहते हैं कि अर्जुन, ये काल क्यों काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों द्रोण मर रहा है, क्यों भीष्म यहाँ पर मृत्यु को मुख में प्रवेश कर रहे हैं, क्यों धृतराष्ट्र के सारे पुत्र इस तरह मारे जाएंगे, ये विचार मत करो। जिस दिन द्रौपदी के वस्त्रण हो रहे थे उस असत सभा में, उस दिन जब ये सब लोग अपनी गर्दन झुकाकर खड़े थे, तो अपने स्वधर्म को न पालन करने के कारण इन सब की मृत्यु उसी दिन हो गई थी। उनके कर्मों, जब उनके कर्म बुरे हो गए, उसी दिन उनका फल निश्चित हो गया था। उसी दिन मैंने इनको मार दिया था। सिर्फ अभी समय बचा है, जब इस मृत्यु को आपके सामने प्रकट करेगा। तो जो होने वाला है वो तो होने वाला है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है वो आप कीजिए। अगर उस तरह से आप क्रिया करेंगे, तब आपको यश प्राप्त होगा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयि एव एते निहता पूर्वम् एव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। तो बहुत बार हम काल के क्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं, या फिर जब समझते हैं कि काल ही सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग इज डेस्टिन, तो फिर शांति से बैठ जाते हैं, भी क्या करूं, सारा भविष्य तो पहले से डिसाइड किया गया है, मुझे कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। अगर सब कुछ भगवान ही डिसाइड करते हैं तो फिर मैं क्या करूं, मुझे ज्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं पढ़ाई क्यों करूँ? मैं प्रयत्न क्यों करूँ? मैं सेवा करने की, भक्ति करने की इच्छा भी क्यों करूँ? क्योंकि मेरे सब इच्छा के विपरीत भगवान की इच्छा के अनुसार ही होने वाला है। एक पत्ता भी उनकी इच्छा बिना हिलता नहीं। तो जब उनकी इच्छा होगी तब होगा। उनकी इच्छा होगी तब मैं प्रयास करूँगा, पढ़ाई करूँगा, भक्ति करूँगा या फिर कुछ कष्ट अपने जीवन में लूँगा अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं, काल तो अपना कार्य करेगा, लेकिन लोगों के कर्म के अनुसार। लेकिन भक्त ने जानना चाहिए कि इस काल के योजना में मेरा पात्र क्या है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम्हारा पात्र समझ लो। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तुम अगर खड़ा हो गया अपने कर्तव्यों को करने के लिए, तो अपने कर्तव्य करने के लिए तुम्हें यश मिलेगा। भले ही काल सब कुछ कर रहा है, लेकिन काल के लिए तालियां नहीं मिलेगी। तालियां उसको मिलेगी जो सामने निमित्त बनेगा। भगवान कह रहे हैं, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जीतवा शत्रुन, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लो और भुंक्ष्व राज्यम समृद्ध। तो इस दुनिया में आपको समृद्ध राज्य प्राप्त होगा। मयि एव निहताः पूर्वमेव, मयि एव एते निहता पूर्वमेव। सभी को मैंने पहले से ही इनकी हत्या कर दी है। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची। आप शूरवीर हो, उठ जाओ और इस क्रेट को स्वीकार करो, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की। फिर भगवान कहते हैं, द्रोण, भीष्म तथा कर्ण और बहुत सारे योद्धा वीर यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। फिर संजय कहता है, ये सुनने के बाद अर्जुन अचानक भयभीत हो गया और भगवान को सब तरह से प्रणाम अर्पण करने लगा। तो 36, 37, 38, 39, 40 इन सब श्लोकों में अर्जुन भगवान को प्रणाम अर्पण करते हैं, स्तुति अर्पण करते हैं। और 41वें श्लोक में आए थे हम, जहाँ पर अर्जुन कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बार अपमानित भाव में आपको संबोधित किया था। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, सखा इति मत्वा, सखे इति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। तो सखा मानकर, कभी बहुत ज्यादा प्रेम में आकर मैंने कुछ कह दिया। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। इस तरह से मैंने आपको पुकारा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मुझे माफ कर देना। तो बहुत अच्छा इन 3 शब्दों का अर्थ आज मुझे पढ़ने को मिला, जहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, ये तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पांडव करके पुकारते हैं, जैसे हमने गीता में कई बार देखा। हे पांडव, हे पांडुपुत्र, हे कुंती पुत्र। जब अर्जुन को पांडव पुकारा जाता है, तो अर्जुन का पांडु के साथ जो संबंध है उससे दिखाया जाता है। लेकिन कृष्ण को जब अर्जुन कृष्ण कहता है, तब उसका किसी बहुत बड़े परिवार के साथ संबंध नहीं देखा जाता है। कृष्ण तो बहुत ही एक साधारण क्षत्रिय के पुत्र थे। वसुदेव हालांकि बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वसुदेव ने कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीती नहीं थी। क्षत्रियों में वो अपने क्षत्रिय वीर के लिए बहुत ज्यादा प्रख्यात नहीं थे। उसके विपरीत जो पांडु थे, बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर थे। जैसे क्षत्रियों में अलग अलग रथी होते हैं, अरथी, अर्धरथी, महारथी और अतिरथी। तो अतिरथी मतलब जो हजारों सैनिकों के साथ जो लड़ पाए। तो पांडु राजा जो थे वो अतिरथी कैटेगरी में आते थे और बहुत शूरवीर उस पांडु के पुत्र मतलब पांडव या अर्जुन थे। लेकिन जो वसुदेव थे, उनके पूरे जीवन में सबसे बड़ा लड़ाई या जिसके लिए वो प्रख्यात थे खास करके, वो था कंस के साथ, जब उन्होंने आदान प्रदान किया और देवकी को बचाया। तो कंस के रथ पर ही आरूढ़ होकर ये वार्तालाप हुआ, यह वाद विवाद हुआ। मतलब उस समय वसुदेव के पास अपना खुद का रथ भी नहीं था। वो रथ भी कंस का ही था, जिसमें वो बैठा कर वसुदेव देव को लेके जा रहा था। इसलिए उनको अर्धरथी भी कहा जाता है कभी कभी। या आपने उस लड़ाई में जिसमें आपके पास आपका खुद का रथ भी नहीं था, हालांकि आप विजयी हुए, आप देवकी को बचा लिए कंस जैसे बड़े क्षत्रिय से, लेकिन रथ आपका नहीं था, रथ किसी और का था। तो वसुदेव बहुत ज्यादा प्रगतिशील या स्किलफुल योद्धा नहीं है। तो कभी कभी जब उनको कृष्ण कह के पुकारते, वसुदेव के पुत्र कह के पुकारते हैं,
तब अपमानित करने जैसा है। हे यादव, यादव यानी यदुकुल में जन्मे। तो क्षत्रिय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्षत्रियों में भी कैटेगरीज होती है। खास करके जो कुरु वंश था या पुरु वंश था, पुरु राजा से जो लोग आए, ये सारा परिवार इक्ष्वाकु वंश जिसे कि हम कह सकते हैं, ये सारा वंश राजा बनने के लिए काबिल होता है। मतलब संपूर्ण प्रदेश के ऊपर वो प्रभुत्व कर सकता है। उसके आधिपत्य में बाकी सब छोटे मोटे राजा छोटा छोटा राज्य संभाल सकते हैं। यादव सिर्फ अपना द्वारका संभाल सकते थे, उनका और कहीं पर प्रभुत्व नहीं था। वो किसी बड़े प्रदेश के राजा नहीं थे। तो हे यादव, मतलब बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दिया जा रहा है कि मैं तो कौरव के परिवार में जन्मा हूँ, हम राजा के वंश में आते हैं, लेकिन आप तो एक साधारण क्षत्रिय के वंश में आते हैं। हे यादव, हे सखेती, यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि हे सखेती, मतलब वैसे तो आपका और मेरा मित्रता का कोई कारण नहीं है, कि आपका और मेरा बराबरी किधर है। मैं कुरु वंश का, पांडु का पुत्र, आप एक साधारण वसुदेव के पुत्र और यादव कुल में जन्मे हुए जिनका कोई राज्य भी नहीं है। तो फिर भी हमारे बीच में मित्रता है, क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत बार साथ में रहे हैं। इसलिए मैं आपको सखा करके स्वीकार करता हूँ। वैसे तो ज्यादा कुछ और मित्रता करने के लिए समान गुण इसमें दिखते हैं। तो अर्जुन वो सब शब्द को याद करते हुए यहाँ पर क्षमा याचना कर रहा है। मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति करके बोला। अजानता महिमानम तवेदम, आपकी इस महिमा को न जानते हुए, इस महिमा को मतलब ये जो आपका विश्व रूप और ऐश्वर्यशाली आपका जो भाव है पूर्ण सृष्टि को नियंत्रण करने का, वो मैं जानता नहीं था। मया प्रमादात प्रणयेन वापि, मैंने कभी कभी प्रमाद से, मतलब मेरी मूर्खता में आकर आपसे ऐसा मजाक किया, या कभी प्रणयेन, कभी बहुत लाड और प्रेम में आकर आपके साथ ऐसा मजाक किया। तो कृपया इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। फिर वो कहता है कि विहार शय्या आसन भोजनेशु इत्यादि क्रियाएं भी मैंने आपके साथ की, आपको कुछ विशेष सम्मान मैंने दिया नहीं, लेकिन आप मुझे माफ करो क्योंकि आप एक पिता की तरह हैं। तो अर्जुन कहता है 44वें श्लोक में, जिस तरह पिता अपने पुत्र की गलतियां माफ कर देता है, जिस तरह एक मित्र अपने मित्र की गलतियां माफ कर देता है, जिस तरह एक प्रियकर अपनी प्रेयसी की गलतियां माफ कर देता है, वैसे आप भी मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। फिर अभी अर्जुन ये रूप देखकर खुश नहीं है। हालांकि उसने ही उसकी विनती की थी कृपया मुझे दिखाई है, लेकिन वो रूप देखकर अभी वो प्रसन्न नहीं है। वो कहता है, अदुष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में। अदृष्ट पूर्वम, पहले न देखा गया ऐसा रूप। 45वें श्लोक में अर्जुन कहता है, हर्षितोस्मि दृष्ट्वा, जब मैंने ये पहले न देखा हुआ रूप देखा तो मैं खुश हो गया। हर्षितोस्मि, मुझे हर्ष हुआ, आनंद हुआ, लेकिन भयेन च प्रव्यथितम, लेकिन साथ साथ मुझे भय भी हुआ। प्रव्यथितम, बहुत ज्यादा मैं तकलीफ में भी आ गया, बहुत मुझे व्यथा भी हुई मनो में। ततएव में दर्शय देव रूपम, तो कृपया है भगवान, अभी मुझे आपका जो मूल स्वरूप है वो दिखाइए। प्रसिद्ध देवेश जगत निवास, मुझ पे प्रसन्न होकर मुझ पे कृपा कीजिए। हे देवेश, यानी सारे देवताओं के देव, जगत निवास, संपूर्ण सृष्टि के आधार, कृपया मुझे आपका वो रूप दिखाइए। यहाँ तक हमने कल देखा था कि अर्जुन ने ही स्वयं वो रूप दिखाने की विनती करने के बाद भी क्यों वो दुखी है। तो कभी कभी वांछित वस्तु प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति दुखी क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे दृष्टि में और मन में भेद होता है, तब ये दुख का अनुभव होता है। कहने का मतलब है, अर्जुन, उसके हृदय में एक भगवत भक्त था, भगवान का, श्री कृष्ण का एक सखा था,
जो कृष्ण से बहुत ही आविष्ट होकर, उनसे आकर्षित होकर, उनसे प्रेम का संबंध रखता था। तो हृदय में या मन में उसकी कृष्ण के प्रति एक सखा का भाव था, लेकिन सामने उसकी दृष्टि के सामने क्या दिख रहा था? भगवान का विश्व रूप दिख रहा था। तो उसके हृदय में उस विश्व रूप के लिए कोई जगह नहीं। उसके हृदय में उस विश्व रूप को देखने की कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ बाकी लोगों को भगवान के इस दिव्य स्वरूप में विश्वास दिलाने के लिए और कृष्ण के ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराने के लिए उसने विनती तो कर दी, लेकिन जब विश्व रूप सामने प्रकट हुआ, अभी अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी गई थी। जैसे हमने कहा, 3 प्रकार की दृष्टि। सबसे निचली वाली मतलब लौकिक, या हमारे जो नेत्र है, चर्म चक्षु, वो दृष्टि। दूसरी थी दिव्य दृष्टि, और सबसे ऊंची है प्रेम की दृष्टि। तो अर्जुन का हृदय प्रेम के स्तर पर था, लेकिन उसकी दृष्टि अभी भगवान ने डिमोट या निचली कर दी थी, जिसमें अर्जुन अभी भगवान का सिर्फ दैवीय रूप देख पा रहा था। तो जब भगवान ने अर्जुन के दृष्टि को दैवी दृष्टि बना दिया, तो अपने आप ही वहां से प्रेम दृष्टि हट गया। तो जैसे कि हम साधारणतः देखते हैं कि चित्रों में, पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि कृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठे हैं और कृष्ण हाथ दिखा रहे हैं पीछे और कह रहे कि देखो, ये विश्व रूप देखो। मानो कोई व्यक्ति सामने खड़ा और पीछे स्क्रीन पे और कुछ दिखा रहा है, लेकिन ये दर्शाने के लिए वो पेंटिंग में दिखाया गया है कि कृष्ण ने ही विश्व रूप को प्रकट किया। लेकिन जब अर्जुन दर्शन ले रहा था, जैसे हम जब 3D मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो जब हम 3D गॉगल पहनेंगे, तो सिर्फ हम वही चीजें देख पाएंगे जो 3D एनिमेटेड है। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी फिल्म लेंगे अपने मोबाइल में या स्क्रीन पर, जिसमें 3D एनिमेशन है ही नहीं, वो 2D बनी है, तो फिर आपको वो 2D दिखाई नहीं देगी। भले ही आपने 3D मतलब उच्च कैमरा का, ग्लासेस का चश्मा पहना है, लेकिन अभी आप कुछ तो एक ही देख पाएंगे। एक तो 3D देख पाएंगे, नहीं तो फिर चश्मा निकाल कर सिर्फ 2D देख पाएंगे, 3D नहीं देख पाएंगे। तो जो आपकी दृष्टि है, वही दृश्य आप देख पाएंगे, उसके विपरीत नहीं देख पाएंगे। तो अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि का गॉगल पहना गया, तो अर्जुन अभी सिर्फ विश्व रूप देख पा रहा है। अभी वो स्वर्गीय दृष्टि से भगवान को नहीं देख सकता, भगवान के श्याम सुंदर रूप को नहीं देख सकता, भले ही भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित क्यों ना हो। जैसे हम जानते हैं, दुर्योधन के सामने भगवान के तुमको समझ नहीं पाए। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, ये सब जो स्वर्गीय लोग हैं, ये वृंदावन में आए, उन्होंने कृष्ण को देखा, लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पाए। उनको साधारण मनुष्य समझ लिए, उनकी भगवत्ता को समझ नहीं पाए, उस श्याम सुंदर को परम तत्व करके समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनकी दृष्टि स्वर्गीय थी, और स्वर्गीय दृष्टि से वो कृष्ण को ही देख रहे थे। कभी कभी हमें लगता है, अरे कृष्ण का इतना सुंदर रूप देखने के बाद भी ब्रह्मा जी को और इंद्र को अविश्वास क्यों हुआ? क्यों वो कृष्ण की ही परीक्षा लेना चाह रहे थे? क्यों वो उनको शरणागत नहीं हुए? जिस श्याम सुंदर के रूप का शास्त्र इतना वर्णन करते हैं, इतना आकर्षित उसे प्रदर्शित करते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में उनके रूप के बारे में लिखते हैं। वेणुम पड़ंत मरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरम आलोल चंद्र कलशत वनमाल्य वंशीम रत्नांगद प्रणय कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। तो त्रिभंग रूप, ये श्याम का जो है, उसका वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं कि ऐसा रूप सृष्टि में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन वही ब्रह्मा जी जब कुछ समय पहले, 1 साल पहले जब वृंदावन में आते हैं, तो वही श्याम सुंदर को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और उनकी दिव्यता को, उनके प्रेम को समझ नहीं पाते। तो साधारणतः जो देवतागण होते हैं, वो दैवीय दृष्टि धारण करते हैं, और दैवीय दृष्टि से भले ही भगवान सामने बैठे हैं, मगर वो दिखाई नहीं देंगे, या दिखे भी तो समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जब उनको अपनी गलती समझ में आ गई और भगवान के सामने नतमस्तक हो गए, और जब अश्रु ढालने लगे, अपने ज्ञान का अहंकार छोड़ दिए, अपने बुद्धि का, अपने शक्ति का जो अहंकार है उसको त्याग दिए, तब भगवान की कृपा से, उस धाम की कृपा से उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान होते हैं। जब व्यक्ति भक्ति का आश्रय लेता है, वंदना करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो धीरे 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 उसका चश्मा बदल रहा है।
उसे दिव्य दिव्य नहीं, उसे प्रेम के चक्षु प्राप्त हो रहे हैं, और इस प्रेम के चक्षु से फिर वो श्याम सुंदर के रूप देख सकता है। लेकिन अर्जुन अभी भगवान के उस कृष्ण के रूप को देख नहीं पा रहा है। उसके सामने सिर्फ 360 डिग्री स्क्रीन पर सिर्फ विश्वरूप ही विश्वरूप दिखाई दे रहा है। इस अवस्था में अर्जुन भयभीत हो चुका है, अरे वो श्याम सुंदर कहाँ है, वो कृष्ण कहाँ है, जब जब मैं समस्या में था तब तब मैं उनके पास गया, वो कहाँ है, वो नहीं दिख रहे। अगर छोटे बच्चे के सामने पिताजी बहुत समय तक अपने चेहरे पे मास्क लगे उसको डराते रहेंगे, तो थोड़ी देर में बच्चा दौड़ने लगेगा, पप्पा 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 कहाँ है। या फिर वही पिताजी को जो मास्क पहने हैं भयानक, उनके ही पैर पकड़ कर कहेगा, प्लीज 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 रिमूव द मास्क, वापस आप मुझे वो रूप दिखाइए जिसको देखकर मैं आनंद महसूस कर सकता हूँ। अभी आपने जो मास्क लगाया है, जो रूप दिखा रहे हैं, उसमें मुझे आनंद या शरणागत होने की या आश्रय नहीं मिल रहा है। ये आश्रय नहीं मिलने के कारण अर्जुन भयभीत हो रहा है। हालांकि उसने पूछा, लेकिन उसके मन में विश्वरूप के लिए जगह नहीं, उसके दिल में सिर्फ कृष्ण को ही जगह है। लेकिन दृष्टि अभी बदल दी गई है, तो जब हृदय में और दृष्टि में फर्क हो तो बहुत भयानक दर्द उत्पन्न होता है। वैसा ही परिस्थिति हुआ जब सारे वृंदावन के ब्रजवासी कुरुक्षेत्र की भूमि पर कृष्ण को मिलने के लिए गए थे। ये बात कब हुई थी? जब सूर्य ग्रहण लगा था, और सूर्य ग्रहण के उस प्रभाव से बचने के लिए सारे यादव कुल के वासी, उन्होंने सोचा कि कुरुक्षेत्र जो बहुत ही पुण्यवान भूमि है, धर्म क्षेत्र है, उस धर्म क्षेत्र में जाकर यज्ञ कर कर हम इस सूर्य ग्रहण से बच जाएंगे, उसके अशुभ प्रभाव से बच जाएंगे। तो ये सोचकर यादव भी सारे कुरुक्षेत्र में आने वाले थे, और ब्रजवासियों ने भी, सभी गोपों ने सोचा कि हम भी क्यों ना इस सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुरुक्षेत्र में जाए, उस धर्म क्षेत्र की आश्रय ग्रहण करें। तो जब गोपियां उस कुरुक्षेत्र में पहुंची, तो उन्होंने वहां पर यादवों की सेना के भीतर श्री कृष्ण का दर्शन किया। लेकिन वहां पर वर्णन करती है कि हमने कृष्ण को देखा, लेकिन देखने से आनंद नहीं हुआ, बहुत दर्द हुआ, बहुत निस्सहाय अपने आप को महसूस किया कि कृष्ण सामने होकर भी हम उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। इस विश्व रूप को निकाल कर इस विश्व रूप से आप अपना जो निजी रूप है उसमें प्रकट हो जाइए। इस विश्व रूप से तनिक आप आपके खुद के स्वरूप में प्रकट हो जाइए, ताकि फिर मेरे मन को शांति प्राप्त हो सकती है, आनंद प्राप्त हो सकता है। तो वो प्रार्थना अर्जुन करता है 46वें श्लोक में, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहता है, हे विश्वमूर्ति, हे सहस्त्रबाहो, मुकुट धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में आप प्रकट हो जाइए। उस रूप में आपको मैं देखने के लिए आतुर हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण का जो स्वयं रूप है वही सारे अवतारों का स्रोत है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु। कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है और उनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। तो ये विनती सुनने के बाद कि आपका वो चतुर्भुज या द्विभुज रूप प्रकट कीजिए, कृष्ण कहने लगते हैं कि अरे, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, क्या फिर भी आप इसे गंवाना चाहते हैं? कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुने इदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुम पूर्वम। भगवान कहते हैं मया प्रसन्नेन तवार्जुनम इदम रूपम परम दर्शित आत्मयोगात्। तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर मैंने रूप आपको दिखाया था, तेजोमयम विश्वम अनंत माध्यम। और ये रूप यन्मे त्वद अन्येन न द्रष्टुम न दृष्ट पूर्वम, तो आपके पहले किसी ने भी ये रूप को देखा नहीं था, ऐसा मैंने रूप आपके सामने प्रकट किया था। आप बोल रहे हो उसको हटा दो। प्रॉपर लिखते हैं हाँ, जो भगवान ने रूप यहाँ पर प्रकट किया है वो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। इसके पहले एक बार भगवान ने दुर्योधन को विश्व रूप दिखाया था, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं दुर्योधन को जो रूप दिखाया था वो इतना भयानक या इतना विस्तारित नहीं था जितना अर्जुन को दिखाया जा रहा है। इसलिए अर्जुन स्पेशल है और उसके सामने जो विश्व रूप का प्रकट हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, वो भी बहुत विशेष है। और अर्जुन के साथ बहुत सारे स्वर्गलोक के और अंतरिक्ष के अलग अलग जो भक्त थे, उन सभी को, जिन जिन लोगों ने भक्ति किया था, उन सब भक्तों को ये दर्शन भी प्राप्त हुआ था जो अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। और हमने भी उसका वर्णन सुना, मतलब कानों से भी हमने देखा उसको। तो कृष्ण आगे कहते हैं एक्चुअली ये जो रूप है ये बहुत मुश्किल है देखने के लिए, या इसका दर्शन प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। वो कहते हैं न वेद यज्ञ अध्ययन न वेद यज्ञ अध्ययनैर्दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरम्। न वेद के ज्ञान से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न दान से, न कर्मकांड से, न तप से इस रूप को कोई मनुष्य आज तक देख पाया है। द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरम्, जो किसी को भी देखने लायक नहीं है, ये सारी तपस्या करने के बाद भी वो रूप मैं आपको यहाँ पर प्रकट कर रहा हूँ। तो कृष्ण बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि क्या तुम सच में इस रूप को नहीं देखना चाहता? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सिर्फ भक्त ही इस तरह के विश्व रूप को देखने के लिए पात्र है, कि जब तक व्यक्ति सिर्फ वेद अध्ययन, यज्ञ, कर्मकांड, तप इत्यादि करते रहता है, वह सब व्यक्ति इस विश्व रूप को देखने के लिए जो अर्जुन ने देखा पात्र नहीं है, देख नहीं सकते, उनके लिए नामुमकिन है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वही इस विश्व रूप को भी देखने के लिए पात्र हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं जो देवता है, मतलब जिन्होंने विष्णु को स्वीकार किया है, उनको देवता कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है, वो लोग इस विश्व रूप को देखने के लिए पात्र हैं, लेकिन वो लोग इस विश्व रूप देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उनको इस विश्व रूप से आकर्षण नहीं है, भले ही वो उसको देखने के लिए पात्र हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो निर्विशेषवादी है या सिर्फ वेदांत अध्ययन करते हैं वो लोग कभी इस रूप को देख नहीं पाएंगे। और क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान के इस विश्व रूप के बारे में, तो किसी नकली अवतार को कभी वो स्वीकार नहीं करते। कोई व्यक्ति अगर विश्व रूप दिखा सकता है तो उससे ही वो भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो भी प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। भगवान आगे कहते हैं माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रम अमेदम विपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। माझे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस, आता हे रूप मी समाप्त करतो। हे मदभक्ता, सर्व क्लेशांतून मुक्त हो। तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस। भगवान अर्जुन को कह रहे डरो मत, कोई चिंता नहीं, तुम नहीं देखना चाहते हो तो मत देखो, अभी मैं इसको समाप्त करता हूँ, तुमको और ज्यादा भयभीत या व्यथित में नहीं करना चाहता। अभी तुम जो स्वरूप को देखने के लिए प्रार्थना की उस रूप को मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं कि अर्जुन को ये दृश्य दिखाने के पीछे भगवान का प्रयोजन क्या था। खास करके भगवान ने जो काल रूप दिखाया जिसमें पूजनीय पितामह भीष्म और गुरु द्रोण इनका वध होते हुए अर्जुन ने देखा,
तो अर्जुन के मन में पहले से इनके ऊपर में कैसे आक्रमण को ये चिंता थी, और वो उसके युद्ध न करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि भगवान ने उसका रथ बराबर द्रोण और भीष्म के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। और खास करके इन दोनों को देखकर, एक तो स्वजन है और एक गुरुजन है, इन दोनों को देखकर अर्जुन को बहुत ही तकलीफ हुई थी, मुश्किल लगा था कैसे मैं युद्ध को कर पाऊंगा। तो उस डर को निकालने के लिए भगवान ने खास करके विश्व रूप का प्रदर्शन किया, काल रूप का प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जो दुष्कृत्य किए हैं, खास करके कौरव सभा में द्रौपदी के प्रति, उसकी वजह से इनका वध पहले से हो चुका है। तो अर्जुन जो भक्त है हमेशा शांत चित्त था, जैसे प्रभुपद पहले अध्याय में भी लिखते हैं, भक्त होने के कारण उसका हृदय बहुत मृदु था, कोमल था, और इसलिए वो ऐसे घृणास्पद कार्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा था। उसको डर लग रहा था कैसे मैं इनकी हत्या करूं। तो अर्जुन को ये भयानक कार्य में नियोजित करने के लिए भगवान यहाँ पर उसका विश्वास बढ़ाने के लिए कि तुम नहीं मार रहे हो उसको, इनको मैंने पहले से मार दिया है, तो ये मत सोचो कि मेरे वजह से मरे, मैं अर्जुन, मेरे बाणों से भीष्म का और द्रोण का वध हुआ, नहीं, ऐसे मत सोचो। उनके दुष्कृत्य और काल का प्रभाव यही उनकी मृत्यु का कारण है, तुम इसके कारण नहीं बन पा रहे हो। तो वो प्रभुपद यहाँ पर लिखते हैं कि भक्त होने के कारण वैसे कृत्य नहीं कर पा रहा था, तो भगवान ने यहाँ पर अपना विश्वरूप प्रकट करके उसे अपना प्रयोजन स्पष्ट दिखा दिया। तो क्योंकि अभी विश्वरूप का जो हेतु था, प्रयोजन था, वो संपूर्ण हो गया था। जो भगवान को दिखाना था अर्जुन को, वो भगवान ने दिखा दिया। हालांकि अर्जुन ने विनती किया था, लेकिन भगवान ने अपना भी काम उसमें कर लिया। तो जब विश्वरूप का प्रयोजन पूर्ण हो गया, तो भगवान भी अभी उसको हटाने के लिए तैयार है। फिर भगवान वहां पर उनका सौम्य रूप प्रकट करते हैं। तो संजय उसका वर्णन धृतराष्ट्र को करता है। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये अध्याय का। 3-4 श्लोक है जो इस अध्याय में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कृष्ण के इस तत्वों को समझने के लिए। एक तो हमने देखा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयि एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भवे सर्वस्ताच्। तो वो अपने जीवन में याद रखना बड़ा जरूरी है। दूसरा श्लोक जहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर संजय कह रहे हैं इति अर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा, इस प्रकार अर्जुन जब वासुदेव से कहे, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानना कि यहाँ पर अर्जुन वासुदेव, संजय वासुदेव शब्द प्रयोजित कर रहे हैं कि उस वासुदेव को, यानी वसुदेव के पुत्र को जब इस तरह अर्जुन बोले, स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, और पुनः अपना स्वयं रूप प्रकट करने के लिए कहा, तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण जब प्रकट हुए थे कारागृह में, तब श्रीमद् भागवतम कहता है कि उस समय सबसे पहले भगवान अपने दिव्य रूप के साथ वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, फिर अपने वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, और फिर देवकी के गर्भ से उस कारागृह में प्रकट हुए। लेकिन जब प्रकट हुए तो सबसे पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। क्यों चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए? क्योंकि उसी रूप की आराधना वसुदेव और देवकी ने अपने पूर्व गत जन्म में की थी, और वही विष्णु रूप को पुनः प्रकट करके उन्होंने उनको दिलासा दिलाया कि मैंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मैं अपने स्वयं रूप में आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूं। तो पहले चतुर्भुज में प्रकट हुए और फिर कृष्ण अपने स्वयं रूप में उनके सामने छोटे बालक के रूप में आ गए। तो ये उसी सीक्वेंस में
यहाँ पर वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र हैं पुनः प्रकट हो रहे हैं। स्वकम रूपम दर्शयामास भूय, मतलब पहले उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। आश्वासयामास च भीतमेनम, आश्वासन देने के लिए अर्जुन को कि अभी भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। और फिर भूतवा पुनः, और फिर पुनः वो अपने सौम्य वपुः महात्मा, और फिर अपने ओरिजिनल सौम्य यानी देखने के लिए बहुत ही मनमोहक, भयानक नहीं, बहुत ही मोहित करने वाले, सुंदर दिखने वाले कृष्ण के रूप में, द्विभुज रूप में वो प्रकट हो गए। तो पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और फिर द्विभुज रूप में प्रकट हुए आश्वासन देने के पश्चात। प्रभुपाद लिखते हैं, संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णाने याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी पुन्हा आपले द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला। तात्पर्य श्री प्रभुपाद लिखते हैं, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो सर्वप्रथम चतुर्भुज नारायण के रूप उन्होंने प्रकट किया और फिर अपने माता पिता के विनती के अनुसार द्विभुज रूप के बालक रूप में प्रकट हुए। और अर्जुन ने भी भगवान को पिछले श्लोकों में शंख चक्र गदा पद्म और मुकुट धारण के रूप में प्रकट होने के लिए कहा था। तो इसलिए भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर पुनः सौम्य रूप में प्रकट हो गए। तो प्रभुपाद कहते हैं सौम्य रूप शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सौम्य रूप यानी बहुत ही सुंदर रूप, मनमोहक रूप जो सबको आकर्षित करता है। श्री कृष्ण अपने रूप से सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। श्री कृष्ण सृष्टि के नियंता है और इसके कारण वो अपने भक्त की अर्जुन के भय को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना सुंदर कृष्ण रूप प्रकट किया। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रभुपाद लिखते हैं, प्रेमांजनश्चुरित भक्ति विलोचनेन, लोचन यानी आंखें, भक्ति विलोचनेन यानी भक्ति की आंखें जिसने धारण की है और उन आंखों के ऊपर प्रेम का अंजन जिसने लगाया, प्रेमांजनश्चुरित, तो प्रेम का अंजन जिन भक्तिपूर्ण आंखों पे लगा हुआ है, उन आंखों को क्या पसंद आएगा, उनको कौन सा रूप अच्छा लगेगा, उनको कौन सा रूप सौम्य रूप लगेगा, तो वो श्याम सुंदर कृष्ण का ही रूप है जो उनको प्रसन्नता प्रदान करेगा। इसलिए भक्त अर्जुन के सामने भगवान फिर आखिरी में श्री कृष्ण के सुंदर रूप में प्रकट होते हैं और फिर अर्जुन उनको देखकर शांत हो जाता है। तो अर्जुन प्रतिक्रिया में कहता है, दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनम इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम, इस मनुष्य का रूप देखकर। तो देखिए, तो प्रभुपाद जो ऊपर के श्लोक में सौम्य वपुः को श्री कृष्ण का द्विभुज रूप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं वैसा, तो अगले श्लोक में उसका वर्णन आता है। दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम, तो मनुष्य का रूप देखा, तव सौम्य जनार्दन, जो मनुष्य रूप में अर्जुन दो शब्द कह रहा है, मानुषम रूपम और सौम्य रूपम। हे जनार्दन, अपने भक्तों के तकलीफ को जो दूर करने वाले हैं जनार्दन, आपने मेरी तकलीफ दूर कर दी और आप मेरे सामने मनुष्य के रूप में, जैसे मनुष्य के दो हाथ होते हैं वैसे द्विभुज रूप में आप मेरे सामने प्रकट हो गए, आपने अपना सौम्य रूप दिखाया। इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः, और इसलिए अभी मैं स्थिर हो गया हूँ मेरी भावना में, मेरे चित्त में और मेरे अपने मूल स्वभाव में मैं आ गया हूँ। तो अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपामध्ये पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अतिव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्व स्थितीवर आलो आहे। अभी अर्जुन पुनः अपने सखा भाव में आ जाते हैं और कृष्ण को अपना मानने लगते हैं। प्रभुपाद लिखते, देखिए यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यही द्विभुज मनुष्य रूप जो दिखता है, इसी मनुष्य रूप ने कुछ समय पहले विश्व रूप प्रकट किया और उसी मनुष्य रूप ने फिर चतुर्भुज प्रकट किया और फिर पुनः अपने मूल रूप में आ गए। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो भगवान का मनुष्य रूप है, ये ही
पूर्ण पुरुषोत्तम या सबसे उच्च भगवान का सिद्ध रूप है। सारे विश्व रूप या चतुर्भुज रूप या सारे अवतार के रूप, ये सारे इस द्विभुज रूप में समाये हैं। तो प्रबोध तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण रूप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान म्हणाले, अर्जुना आता तू जे माझे रूप पाहत आहेस, तो जब विश्वरूप प्रकट हुआ था और अर्जुन ने कहा था कि इसको दूर करो, तो भगवान ने कहा अरे भाई ये बहुत दुर्लभ है, लोग इसे देख नहीं पाते, सिर्फ तुम ही इसे देख पाए, दुर्लभ है, दुर्दशम है। लेकिन अभी यहाँ पर भगवान कह रहे सुदुर्दशम, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। लेकिन दुर्दशम मतलब दुर्लभ, सुदुर्दशम मतलब बहुत ज्यादा दुर्लभ। जैसे दुर्लभतर दुर्लभतम बोल सकते हो, ये दुर्लभतम है, देखने के लिए बहुत ही कठिन। रूपम दृष्टवा अनसी, दृष्टवान असी, जो अभी तुम देख पा रहे हैं ये जो रूप है, ये सबसे मुश्किल है देखना। देवा अपयस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण, और देवता भी मेरे इस मधुर रूप को देखने के लिए तरसते हैं। दर्शन कांक्षिण, इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं इस रूप को देखने के लिए। तो कब हमें इसका प्रत्यय होता है? जब देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट होते हैं, तो दशम स्कंद में वर्णन आता है कि कैसे सारे देवतागण, ब्रह्मा जी और शिव जी, नारद जी, सब सारे देवता इंद्र के साथ वो इस कारागृह में अवतरित होते हैं और उस गर्भ की स्तुति करने लगते हैं, भगवान का धन्यवाद देते हैं अवतीर्ण होने के लिए, और उनके उस बालक रूप की प्रशंसा करते हैं। तो ये हमें प्रत्यय देता है कि कैसे देवतागण भी भगवान के स्वरूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। और क्योंकि देवताओं को भगवान का एक छोटा रूप देखना था, इसलिए जब वृंदावन में भगवान लीला कर रहे थे, रेंगना आरंभ भी किया था, तो उनको लगा कि वृंदावन के सारे ब्रजवासी जो है वो तो मेरी लीलाओं को देख रहे हैं, कैसे मैं गायों के बच्चों के पूंछ को पकड़ के गोबर में घसीटा जाता हूँ, घसीटा राम कह के फेमस हो गया हूँ, और कैसे मैं यहाँ वहाँ माखन चोरी करता, ये सब मेरा जो सुंदर रूप ये लोग देख रहे हैं, लेकिन जो देवतागण हैं उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने क्या किया? तृणावर्त को निमित्त बनाया और तृणावर्त के ऊपर आरूढ़ होकर तीनों लोक में अपना रूप दिखाकर आ गए, और उनको भी घूमने की इच्छा थी, तो सब तरफ घूम के आ गए। और फिर जब सारे देवताओं को प्रसन्न कर दिया, जब तृणावर्त की गले में लटक कर भगवान स्वर्ग तक गए, तब देवतागण भी वहां पर भगवान की प्रार्थना करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, और फिर उनको दर्शन देने के पश्चात, अपना आनंद लेने के पश्चात, फिर भगवान तृणावर्त को खींचकर नीचे लेकर आते हैं और उसकी मृत्यु होती है। तो देवता भी इच्छा करते हैं भगवान को देखने की, और भगवान को पूरा भी करते हैं। हम जानते हैं, हमने देखा था कि शिव जी आते हैं योगी बनकर, यशोदा माता को विनती करते हैं कृपया मुझे कृष्ण के दर्शन दिलाइए। लक्ष्मी जी वृंदावन में आती है, वृंदावन में प्रमुख जो 12 वन है उसमें से एक वन है बिल्व वन, जहां पर साक्षात लक्ष्मी देवी तपस्या करती है। इसलिए ताकि कृष्ण के रासलीला का मुझे दर्शन हो, कृष्ण का उस श्याम सुंदर रूप का, गोपीनाथ के रूप का मुझे दर्शन हो। तो सारे देवतागण भगवान के इस आद्य रूप का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। तो प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, लेकिन ये जो दुर्लभ है, इस रूप को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो मनुष्य है, ये थोड़ी परम पुरुष भगवान हो सकते हैं। तो हमारा वर्णन गीता में हुआ था, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम, जो मूर्खता से पीड़ित हैं वो लोग भगवान के इस चित्र को देखकर, उसके रूप को देखकर समझ नहीं पाते। उन्हें विश्व रूप अच्छा लगता है, चतुर्भुज रूप अच्छा लगता है, ये कोई भगवान जैसे दिख रहा है, लेकिन द्विभुज को देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं कि ये कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम हो सकते हैं।
लेकिन हमें ये गीता के श्लोकों से पता चलता है कि इन्होंने ही विश्व रूप दिखाया था, इन्होंने ही चतुर्भुज रूप दिखाया था। यही पूर्ण पुरुष भगवान है जिनको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान आगे कहते हैं, ना हम वेदैन तपसा न दाने न चैज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा मानसी माम यथा। तुझ्या दिव्य चक्षुंद्वारे तू जे रूप पाहत आहेस ते केवळ वेदाध्ययनाने, कठोर तपाने, दानाने किंवा पूजेने जाणणे शक्य नाही। या साधनांद्वारे कोणीही मला माझ्या मूळ स्वरूपामध्ये पाहू शकत नाही। नाहम वेदै न तपसा न दानेन न चैज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। तो सिर्फ शास्त्र पढ़ने से कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। तो पहले तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, इस तात्पर्य में बताते हैं, सिर्फ विद्वान बनने से, विद्या अर्जन करने से कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण के शरणागत भक्तों के साथ जब भक्ति में अपने आप को नियोजित करेंगे तब हम भगवान को समझ पाएंगे। या फिर कथाकथित सिर्फ कर्म कांड करने से, मंदिर में जाकर घंटी बजाने से, कृष्ण मंदिर में बार बार चक्कर मारने से कृष्ण को समझ में नहीं आएंगे। जब तक हम भक्तों के संपर्क संग में आकर इस गीता को नहीं समझते और भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो उस विषय में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक अभी आ रहा है, 54वां श्लोक। तो ये जो श्लोक है, श्रील प्रभुपाद कई जगह पर कई बार बोलते हैं, लिखते हैं, इसके बारे में प्रवचन किए हैं। तो कृष्ण को जानने की जो विधि है, तो ठोस रूप से गीता अलग अलग प्रकार की योगों को बताती है, लेकिन इस श्लोक में भगवान ठोस रूप से बताते हैं कि कैसे ऐसे भक्ति से ही, और खास करके शुद्ध भक्ति से ही, ऐसी भक्ति जिसमें कोई भी स्वार्थ इच्छा मिश्रित नहीं है, ऐसे अनन्य भक्ति से ही लोग मुझे समझ सकते हैं। तो ये श्लोक भी, तीसरा श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए इस अध्याय से, भक्त्या तु अनन्याय भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भक्त्या तु अनन्यया शक्य, अनन्य भक्ति से ही, तू मतलब वापस केवल दर्शाता है, तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही यह शक्य हो सकता है, ये मुमकिन है, पॉसिबल हो सकता है। अहम एवं विदो अर्जुना, जिस तरह मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जो विश्व रूप के पहले भी खड़ा था, बाकी सारे अध्याय, इस रूप में मुझे समझना सिर्फ भक्ति से ही मुमकिन हो सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। ज्ञातुम यानी मुझे जानना, द्रष्टुम यानी मेरा दर्शन करना, प्रवेष्टुम या मेरे तत्वों में प्रवेश करना, या मेरे इस ज्ञान में या मेरी लीलाओं में, भक्ति में, संबंध में प्रवेश करना, ये सिर्फ भक्ति से ही हो सकता है, अनन्य भक्ति से। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। और एक बार दोबारा श्लोक को कहेंगे, बहुत हम याद करेंगे। भक्त्यास्तु अनन्यया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे, आणि याप्रमाणे मला साक्षात पाहता येते। केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस। प्रवेष्टुम च परन्तप। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बाकी कोई भी दान, यज्ञ, तप, अध्ययन करने से कृष्ण के इस रूप को हम नहीं जान पाएंगे, किंतु सिर्फ भक्ति से जान पाएंगे, और इसकी पूर्ति बाकी वेदों में भी की गई है। ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता ही कहते हैं कि भक्ति से भगवान को जान पाते हैं, लेकिन उपनिषदों से प्रभुपाद लिखते हैं, श्वेताश्वेतर उपनिषद से श्लोक लिखते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। तो सारे शास्त्रों का ज्ञान व्यक्ति को प्रकाशित कब होगा, कब उसको इस ज्ञान में दिव्य
तत्वों में प्रवेश मिलेगा। प्रकाशन्ते महात्मना, कब ये सारा प्रकाश होगा ज्ञान? यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी भगवान के प्रति पराभक्ति है, यानी शुद्ध भक्ति है। यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान के प्रति है वैसे गुरु के प्रति भी उसका मान सम्मान है, और गुरु से फिर वो जानने का प्रयास करेगा। तस्सैव कथिता ही अर्थ, उसे सारे शास्त्रों के अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना समझ में आ सकते हैं. ज्या मनुष्याकडे अनन्य भगवत भक्ती आहे आणि त्याचा अढळ दृढ विश्वास असणाऱ्या आध्यात्मिक गुरूंद्वारे ज्याला मार्गदर्शन प्राप्त झाले आहे, तो गुरु में विश्वास और खास कर उनसे मार्गदर्शन, ये तीनों चीजें होगा, भगवान की भक्ति, गुरु में विश्वास और गुरु से मार्गदर्शन, त्याला त्या साक्षात्काराद्वारे भगवत दर्शन होऊ शकते. तो सारे शास्त्रों का निचोड़ वो समझ सकता है, कृष्ण को तत्वतः सत्य रूप में वो समझ सकता है. प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी जो अर्जुन को दो रूप दिखाए गए, एक तो चतुर्भुज रूप दिखाया पहले और फिर बाद में द्विभुज रूप दिखाया, तो ये दोनों भी जो भगवान के रूप है ये आध्यात्मिक यानी दिव्य रूप है. किंतु उसके पहले जो दिखाया गया था विश्व रूप, ये कोई भगवान का आध्यात्मिक जगत का रूप नहीं है, कोई वैकुंठ विश्व रूप के नाम पर नहीं है. आध्यात्मिक जगत में कहीं भी विश्व रूप दिखाई नहीं देते. विश्व रूप यानी इस विश्व के ही चीजों को भगवान के आकार में जब कल्पना के द्वारा दिखाए जाते हैं उसको कहते हैं विश्व रूप. तो भगवान की वो शक्ति, वो भगवान का रूप जो इस पूरे सृष्टि को समेट ले, तो सृष्टि का ही बना हुआ ये रूप इस सृष्टि में ही रहता है. तो प्रभुपाद लिखते हैं अगले पैराग्राफ में कि श्री कृष्ण का ये चतुर्भुज नारायण रूप या द्विभुज कृष्ण रूप यह शाश्वत और दिव्य है, किंतु अर्जुन को जो अभी प्रकट हुआ विश्व रूप वो अस्थाई है. अस्थाई है मतलब शाश्वत नहीं है. क्यों शाश्वत नहीं है? क्योंकि जिससे बना है वो तत्व भी शाश्वत नहीं है, सृष्टि का ही बना है ना, तो सृष्टि शाश्वत नहीं है, तो इसलिए सृष्टि भी नहीं रहती, विश्व रूप भी नहीं रहता. तो इस प्रकार ये सिर्फ भगवान की शक्ति दर्शाने के लिए विश्व रूप प्रकट होता है और फिर पुनः भगवान उसको अप्रकट कर लेते हैं, अस्थायी रूप से प्रदर्शित करते हैं. तो पर लिखते हैं सुदुर्दर्शम, अर्थात बहुत ही कठिन दर्शाता है कि इसके पहले किसने भी ये रूप नहीं देखा था. अर्जुन की विनती से यहाँ पर विश्व प्रकट किया गया था, लेकिन भक्त लोग इसको जानने के लिए इच्छुक नहीं होते. फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है तो उसे विश्व रूप दिखाना जरूरी है. इस तरह से अलग अलग शास्त्रों से श्रील प्रभुपाद फिर कहते हैं कि बाकी सब जो रूप है वो निम्न है और कृष्ण का जो रूप है वो परम सत्य है. तो ब्रह्म संहिता से लिखते हैं कैसे विष्णु भगवान का एक कला विशेष है जो अपने श्वासोच्छ्वास से पूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड का सृजन जो उसको प्रकट करते हैं. फिर प्रभुपाद गोपाल तापनी उपनिषद से 3-4 श्लोक लिखते हैं और कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे. तो कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. गोपाल तापनी उपनिषद लिखता है एको वशी सर्वगः कृष्ण इड्यः. फिर ब्रह्म संहिता से लिखते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह. फिर भागवतम से लिखते हैं एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं. बाकी सब कला है लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है. फिर गीता से लिखते हैं कैसे अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान. तो ये सब शास्त्रों का स्रोत क्यों दे रहे हैं कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं या सिर्फ कृष्ण नहीं कह रहे, सारे शास्त्र भी यही तत्व को कह रहे हैं कि कृष्ण रूप ये पुरुषोत्तम है या परम सत्य है. ये दर्शाने के लिए प्रभुपाद अलग अलग शास्त्रों के उदाहरण सिद्धांत देते हैं. आगे जाएंगे इस अध्याय का आखिरी श्लोक. भगवान फिर कहते हैं ये भक्ति कैसे की जाती है. जैसे भगवान ने पिछले अध्याय में भी 9वें अध्याय के सेकंड लास्ट श्लोक में कहा था अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व. किम पुनः ब्राह्मण्या पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व. तो अर्जुन तुम भक्ति करो, इस दुनिया में भी आए हो
तो दुराचार भी कर सकता है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? तुम भी भक्ति करो। और भक्ति कैसे करना है ये दर्शाने के लिए भगवान ने फिर कौन सा श्लोक बोला था? 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक, इसमें कहा था मन मना भो मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मामेव युक्तैवम आत्मानं मत्परायण मामेव वैश्यस्य युक्तैवम आत्मानं मत्परायण। तो आप मेरे पास आएंगे, उसमें कोई संशय नहीं, अगर आप मन मना भो मद भक्तो, मेरा भक्त बनेंगे, मन मुझ में लगाएंगे, मुझे नमस्कार करेंगे। तो उसी प्रकार इस अध्याय के भी सेकंड लास्ट श्लोक में भगवान ने भक्ति का गुणगान किया। इसी भक्ति से आप मुझे जान सकते हैं। भक्त्यस्तु अनन्यया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। सिर्फ भक्ति से मैं समझ में आ सकता, लेकिन भक्ति कैसे करनी है आपस वो आखिरी श्लोक में कह रहे हैं। महत्वपूर्ण श्लोक है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। तो कौन सा भक्त मुझ तक पहुंच जाएगा, तत्वता जानेगा, कह रहे हैं मत कर्म कृत। तो प्रभुपाद हर एक शब्द के ऊपर तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक के। मत कर्म कृत यानी मेरे कर्म में जो लगा है। प्रभुपाद लिखते हैं मेरे कर्म में कैसे व्यक्ति लग सकता है। फिर है मत परमो, मतलब मुझे ही परम सत्य जो स्वीकार करता है। मद भक्त, तो ऐसा मेरा भक्त। और क्या करता है? संग वर्जित, तो जो जो लोग भक्ति की उपेक्षा करते हैं, भगवान के इस रूप की उपेक्षा करते हैं, ऐसे लोगों का संग वर्जित करता है। निर्वैर सर्वभूतेषु, तो संग वर्जित करता है मतलब दोनों सब लोग अपना दुश्मन मानते हैं, नहीं। निर्वैर सर्वभूतेषु, जो लोग निरागस है, निष्पाप है, भगवान के देशी नहीं है, उनके प्रति उसका भी कोई वैर नहीं है। उनके प्रति वो प्रेम भाव रखता है, उनके प्रति वो सेवा प्रदान करता है। निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, जो मेरा भक्त इस प्रकार के उसके 4 गुण हैं, वो माम एति, वो निश्चित ही मेरी प्राप्ति करेगा। तो कौन से 4 शब्द थे? मत कर्मकृत मत परमो, मत भक्त संग वर्जित तीसरा, तथा निर्वैर सर्वभूतेषु, मत कर्मकृत पहला, मत परमो दूसरा, संग वर्जिता तीसरा, और चौथा निर्वैर सर्वभूतेषु। तो अलग शब्द में यहाँ पर शुद्ध भक्ति क्या है उसका वर्णन हुआ है। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो श्लोक है ये गीता का सार है। तो जहां जहां भक्ति का उल्लेख किया जाएगा, भक्ति की प्रणाली या पद्धति बताई जाएगी, वो गीता का सार है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि लोग भक्ति करें। जैसे हमने गीता का सार कहाँ देखा था, और 10वें अध्याय में देखा था, 8, 9, 10, 11वें श्लोक में, जो हम सर्वस्व प्रभु से आरंभ होता है, तो जिसमें भगवान को समझने की प्रणाली बताई गई थी। पहले भगवान के विभूति योग को जानो, फिर भक्ति में संलग्न हो जाओ, मत चित्ता मत गत प्राणा, और फिर कैसे भगवान कृपा देंगे, एवं सतदिक्ताय या फिर देशा में अनुकंपार्थम। तो ये 4 श्लोकों में भक्ति की प्रणाली बताई गई थी। उससे प्रभुपाद ने कहा था कि वो गीता का सार है। और अभी पुनः भगवान भक्ति के प्रणाली के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद फिर कह रहे हैं ये श्लोक भी गीता का सार है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक विश्व में जो कृष्ण लोक है, वहां पर श्री कृष्ण की प्राप्ति कर कर उनके साथ घनिष्ठ संबंध कैसे प्रस्थापित किया जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर भगवान आदेश दे रहे हैं। तो उनके आदेश का अगर हम पालन करेंगे तो हम भी उनके साथ वो संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए ये जो आदेश है ये गीता का सार है। तो भगवान की क्या इच्छा है गीता में, भगवान श्लोक में खास करके बता रहे हैं। प्रभुपाद फिर अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि मत कर्मो क्या होता है, मत कर्म कृत। प्रभुपाद लिखते हैं कर्माविषयी सांगायचे तर मनुष्याने पूर्ण शक्तीनिशी कृष्ण भावना भावित कर्म केले पाहिजे। तो भक्ति रसामृत में दिया है, वापस आ गया युक्त वैराग्य, जो हमने ऑलरेडी 3-4 बार देख लिया अलग अलग अध्यायों में, पुनः आ गया श्री कृष्ण संबंधित कर्म करने चाहिए। हर कर्म में कृष्ण को केंद्र में करना चाहिए, अपनी खुद की आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करेगा युक्त वैरागी कहलाए। यही मत कर्म कृत का अर्थ है। ऊपर लिखते हैं, अगर कोई बिजनेसमैन है, अपना कोई बिजनेस चलाता है, तो उसे अपना सारा व्यवसाय कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। कृष्ण ही उस बिजनेस के मालिक है समझना चाहिए। अगर कृष्ण मालिक है बिजनेस के, तो मालिक को बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो भी मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए जो भी धन कमाएंगे अपने बिजनेस से, व्यवसाय से, वो भगवान के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मालिक है। नहीं तो फिर सिर्फ लिप सर्विस हो जाएगा, सिर्फ कह रहे हैं कि भगवान मालिक है, लेकिन सब अपने पास ही रख रहे हैं। तो वो बड़ा, अभी तो जैसे अभी कोरोना चल रहा है, सबका ये बिजनेस और व्यवसाय ठप है। अभी मालूम है लोग कृष्ण के साथ कितना शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। तो प्रभुपाद कह रहे नहीं, लेकिन जो भी धन हम कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा हमें कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। पिछले अध्याय में भगवान, इसी अध्याय में दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, 10वें अध्याय में कहा था कि दान मतलब अपने पूंजी की 50% भगवान को देना। बड़ा ही भयावह लग रहा है सुन के। प्रभुपाद कह रहे कुछ तो धन हमें कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, जिससे कि हम उन्हें मालिक बनाएं। और ऐसा कर्म फिर मत कर्म कृत या कृष्ण कर्म कहलाएगा। ठीक है, उस पैसे से करेंगे क्या? बोले भक्तों को दो, मंदिर बांधो, मंदिरों में विग्रहों की स्थापना करो। विग्रह की प्रतिस्थापना करने में कोई मदद करता है, वो कृष्ण कर्म करते हैं। तो बहुत ही खुशखबर है कि कल गौराम प्रभु के साथ मेरा चर्चा हो रहा था, और फिर प्रभु जी ने कहा कि अगले साल में कुछ भी करके आप लोगों को श्री राधा राधानाथ की विग्रह की स्थापना करनी होगी। और ऐसा WIDC की तरफ से प्रभु जी भी वहाँ के सेक्रेटरी है इस्कॉन के, उन्होंने कहा कि कितना आपका तैयारी? मैंने कहा कि हम तैयार हैं, अगले कार्तिक में हम प्रयास करेंगे पूरा कि कैसे हम भगवान के विग्रह की स्थापना। शुद्ध भक्ति में कौन से कार्य होते हैं? तो उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण ने कहा मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा कि ये जो श्लोक है गीता का सार है, क्योंकि इसमें शुद्ध भक्ति बताया गया है। फिर प्रभुपाद मत कर्मकृत क्या है उसका वर्णन किए। मत कर्मकृत मतलब हमारे सारे कर्मों के केंद्र भगवान होने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो भी व्यवसाय उद्योग हम कर रहे हैं उसके मालिक भगवान है, और अगर भगवान मालिक है तो वो स्टेक होल्डर भी होने चाहिए। तो जो भी हमारा मुनाफा आएगा, धन कमाएंगे, उसकी भागीदारी भगवान भी होने चाहिए। प्रभुपाद कहते उस धन का क्या करेंगे? मंदिरों की स्थापना करें, विग्रहों की स्थापना करें। तो विग्रहों की स्थापना के इसमें याद आया कि गौरामपुर ने कहा अभी कि आप कृपया अगले साल भगवान की स्थापना कर दीजिए पालघर मंदिर में, ताकि सबको ये कृष्ण कर्मकृत करने का मौका मिले। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, अगर आप बड़े बड़े मंदिर या विग्रहों की स्थापना नहीं कर सकते, तो जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों में जाके झाड़ू पोछा कीजिए, साफ सफाई कीजिए, वो भी कृष्ण कर्म है। या अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है, तो आप एक छोटा, आपके पास गरीब से गरीब व्यक्ति में थोड़ा बहुत जमीन तो होता है, तो प्रभुपाद गांव के बारे में कह रहे हैं, थोड़ा बगीचा बनाइए, उस बगीचे में कुछ फूल उगाइए और फूल भगवान को अर्पण कीजिए, वो भी बहुत बड़ा सेवा हो जाएगा। उससे भी कृष्ण कर्म कहलाएंगे, कृष्ण कर्मकृत कहलाएंगे। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम तुलसी का पौधा लगाइए। जब भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम कह रहे हैं, तो पत्र में भगवान के मन में तुलसी पौधा है, तुलसी का पत्ता है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो भी अगर आप भगवान को अर्पण करते हैं, तो पत्रम जो विशेष करके तुलसी पत्र के निर्देश देता है, वो अर्पण करने से भी कृष्ण कर्म हो जाएंगे। तो कृष्ण कर्म कृत प्रभुपाद इस तरह से समझाते हैं कि भगवान को अपने उद्योग का मालिक बनाइए, मंदिरों की स्थापना कीजिए, विग्रहों की सेवा कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, भगवान को फूल अर्पण कीजिए, उनके लिए बगीचा बनाइए, या फिर कम से कम तुलसी दल अर्पण कीजिए। तो पूरा रेंज प्रभुपाद देते हैं, मत कर्म कृत। फिर आ गया मत परह। मत पर मतलब मुझे ही परम ईश्वर करके स्वीकार करता है, कि न कोई देवी देवता, चंद्र, सूर्य, स्वर्ग इत्यादि के जो देवता है वो लोग भगवान से श्रेष्ठ नहीं, ये सब उनके सेवक हैं, और भगवान का जो धाम है वो परम धाम है, ये विश्वास होना मतलब मत परम। मत भक्त प्रभुपाद लिखते हैं,
मत भक्त यानी ऐसा व्यक्ति मेरे भक्ति के कार्य में लगेगा। तो मत भक्त का प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मत भक्त मतलब जो भक्ति में संलग्न होगा, खास करके भक्ति की जो नवविध क्रियाएं हैं उनमें भाग लेगा। प्रभुपाद लिखते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन पाद सेवन वंदन दास्यम साख्यम, ये आत्मनिवेदनम। प्रभुपाद कहते सारे 9 के 9 करो, नहीं तो 8 करो, नहीं तो 7 करो, या कम से कम 1 तो करो। उसमें से एक भी ठीक से करेंगे तो जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो नवविधा भक्ति में जो लगता है उसको कहते हैं मत भक्त। तो 3 चीज हमने देखा अभी तक, मत कर्मकृत, मत परमो और अभी मत भक्त। फिर कहते हैं संग वर्जित। संग वर्जित यानी जो कृष्ण के विरोधक है या जो उपेक्षा करते हैं उनका संग से दूर रहना, तो वो है संग वर्जित। खास करके ऊपर लिखते हैं जो कर्मकांडी लोग हैं, जो कर्म के सिद्धांत पर ज्यादा जोर देते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो वेदांत का अध्ययन या निर्विशेष में ज्यादा अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनका संग से दूर रहना। तो उसको दर्शाने के लिए प्रभुपाद शुद्ध भक्ति की व्याख्या लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, जो हमारा अगला ग्रंथ होगा जो हम पढ़ेंगे गीता के पश्चात। तो उसमें व्याख्या लिखते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिवृत्तम। ज्ञान कर्म अनादि आदि अनावृतम, तो ज्ञान और कर्म से जो ना ढकी हो ऐसी भक्ति। इसलिए कर्मी लोगों का और ज्ञानी लोगों का संग वर्जित है। फिर प्रभुपाद अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, मतलब अपने जीवन में भक्त एक तत्व का पालन करता है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। सनातन गोस्वामी लिखा हुआ शरणागति का पहला अंग है कि जो भी कृष्ण के लिए अनुकूल हो उसका स्वीकार करना, जो कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, वैष्णव के लिए प्रतिकूल हो उसका वर्ज करना। प्रभुपाद उसमें कंस का उदाहरण देते, कंस भी स्मरण कर रहा था लेकिन वो अनुकूल स्मरण नहीं था, वो कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए कृष्ण का स्मरण कर रहा था। तो ऐसा स्मरण भक्ति नहीं कहलाता है। तो भक्त मतलब जो कहीं भी रहे कृष्ण सेवा में आतुर होता है, उसे भगवान से और कोई इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता। उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि उसे ना धन की अपेक्षा है, ना मोक्ष की अपेक्षा है, ना गोलोक वृंदावन की भी अपेक्षा है, उसे सिर्फ कृष्ण सेवा की अपेक्षा है। उसका ध्येय सिर्फ एक है, कृष्ण प्रेम या कृष्ण सेवा, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो शुद्ध भक्ति की व्याख्या प्रभुपाद लिखते हैं संग वर्जिता को वर्णन करते हुए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं अगला क्वालिटीज ऐसे भक्त का, जो है निर्वैर सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु यानी सारे प्राणी मात्र, सारे जीव जो है उनसे वो निर्वैर रखता है, यानी किसी से वैर नहीं है, सबका मित्र है। तो प्रभुपाद लिखते हैं सबका मित्र होना मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति सबके प्रति दया भाव रखता है और हर किसी को भक्ति में आने के लिए भक्ति कार्य का प्रचार करता है और प्रसार करता है। तो ये जो प्रचार और प्रसार का कार्य है ये भगवान को बहुत ही प्रसन्न करता है। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भक्त जानता है कि अगर जीवन के सारे समस्याओं से मनुष्य को मुक्त करना है तो उसे भक्ति का ज्ञान देना जरूरी है, क्योंकि उसका ये वैयक्तिक अनुभव है और इसलिए वो मानव समाज में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहता है। भगवत भक्ति के प्रचार के लिए भक्त अपने जीवन में अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं और बहुत आश्चर्य की बात है प्रभुपाद उदाहरण कौन से भक्त का देते हैं, जो अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए भगवत भक्ति का प्रचार और प्रसार करने। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं यीशु ख्रिस्त का। सभी संतों से भक्तों में से यीशु ख्रिस्त का उदाहरण देते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो भक्ति का दृष्टि कितना व्यापक है। भगवान को उनके जीवन में स्थापन करने के लिए, भगवान में श्रद्धा जताने के लिए, भगवत सेवा स्थापित करने के लिए जीसस क्राइस्ट यीशु ख्रिस्त ने अपनी जान तक दे दी। उन लोगों ने उनकी जान दे ली, तो इतना त्याग करने के लिए लोग तैयार होते। फिर प्रभुपाद कहते हैं हरिदास ठाकुर जो मुस्लिमों के द्वारा दंडित किए गए, जान से भी मारे गए, लेकिन अपने भक्ति की शक्ति से
पुनः जीवित हो गए। और प्रहलाद महाराज, जिनके ऊपर हिरण्यकशिपु ने कितने बार जानलेवा हमला किया, जो सबसे बड़ा आतंकवादी था जगत के इतिहास में, उसने अपनी पूरी शक्ति से और क्रूरता से प्रहलाद को मारने का अलग अलग तरीके से प्रयास किया। ये सारे भक्त जो अपने प्राण भी गंवाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन भक्ति का प्रचार और प्रसार नहीं छोड़ते, वो लोग भगवान को कितने प्रिय होंगे, प्रभुपाद लिखते हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद स्वयं जलदूत में जब निकले तो हम जितना उन्होंने लिखा है या बताया है उसमें से हम समझ सकते कि उन्होंने कैसे अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। कोई भी व्यक्ति उनको अमेरिका भेजने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि जानते थे कि ये बूढ़ा व्यक्ति जाएगा तो मरेगा और कुछ होगा नहीं, इसका एक ही भविष्य है, वहां जाकर सिर्फ अपने प्राण गंवा देगा। लेकिन प्रभुपाद को ये सब की चिंता नहीं थी। जब इस्कॉन की स्थापना हुई, लेकिन 1.5-2 साल के बाद प्रभुपाद की सेहत और खराब हो गई। पहले से 2 हार्ट अटैक हो गए थे और उसके पश्चात भी जब उनको वापस हृदय का हल्का दौरा पड़ा तो इंडिया में उनको शिफ्ट कर दिया गया और फिर वहां पर वैद्यों के द्वारा उनका ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन उसके पश्चात भी प्रभुपाद कहते अभी मैं वापस अमेरिका जाना चाहता हूँ। तब भक्त लोग सोच रहे थे कि अरे अभी क्यों जाना चाहते। प्रभुपाद वापस गए और जो उनके भी नए नए 4 जगह पे सेंटर बने थे उन सब भक्तों को मिले और फिर अगले आने वाले और 10 साल प्रभुपाद ने प्रचार किया। और फिर जब और उनकी सेहत खराब हो गई तो पुनः वृंदावन में वापस आ गए। लेकिन जब वृंदावन में धीरे धीरे तबीयत ठीक हो रही थी, हालांकि प्रभुपाद तभी अपने आखिरी समय में थे, फिर भी प्रभुपाद इच्छा प्रकट करते थे कि अगर मुझे और थोड़ी शक्ति मिल जाए तो मैं सारे मेरे जगत भर में जितने भक्त हैं जो बहुत अपनी जान लगा कर प्रचार कर रहे हैं उन सबको मिलना चाहूंगा और उनके प्रचार कार्य में मदद करना चाहूंगा। तो लोग कहते थे कि प्रभुपाद ये सब क्यों करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ वृंदावन में आए हो, इतना अच्छा ब्रज है, कृष्ण की भूमि में हो, यहाँ पर ही प्राण त्यागना आपके लिए अच्छा होगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं कृष्ण का योद्धा हूँ और योद्धा को नाच होता है जब वो युद्ध भूमि पर अपने प्राण त्यागता है। तो अगर मैं प्रचार करते करते मेरे कौन सी मंदिर में प्राण त्यागूंगा तो वो मेरे लिए गौरव की बात होगी। तो वही प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर कोई भक्त कृष्ण के इस कृष्ण भक्ति के प्रचार में अपनी जान देने के लिए तैयार है तो कृष्ण उनके प्रति कितने प्रसन्न होंगे, कितना उनको कृपा प्रदान करेंगे। जे भक्त कृष्णांसाठी आपले जीवनही धोक्यात घालून भक्तीमध्ये संलग्न असतात त्यांच्याविषयी कृष्ण किती कृपाळू असतात। म्हणून देहत्यागानंतर अशा व्यक्तींचा सर्वोच्च लोकांमध्ये भगवत धामामध्ये प्रवेश हा निश्चित असतो। जो कृष्ण भक्ति के प्रचार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करता है, मदद करता है, प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, उसका भगवत धाम निश्चित है। सारांश प्रभुपाद लिखते हैं, इस अध्याय में हमने विश्व रूप के बारे में चर्चा की, लेकिन जो विश्व रूप है ये कोई भगवान का दिव्य रूप नहीं है, ये अस्थायी रूप है, इस जगत का ही रूप है। उससे अच्छा तो भगवान का चतुर्भुज रूप है, लेकिन सबसे परम जो रूप है वो कृष्ण का मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, जो भक्तगण से देख सकते हैं अपने प्रेमों के नेत्रों के द्वारा, भक्ति से अनुरक्त नेत्रों के द्वारा। प्रभुपाद उसी श्लोक का भाषांतर आखिरी में लिखते इस अध्याय के, प्रेमांजनच्चुरेत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। उसी श्लोक का पूर्ण भाषांतर प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं और मैं यहाँ पर अभी राधा श्याम सुंदर मंदिर में बैठा हूँ और श्याम सुंदर के सामने ही पढ़ रहा हूँ कि ब्रह्म संहिता में लिखा है, श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के ऊपर प्रेम से और भक्ति से जो अनुरक्त है, ऐसे लोग हमेशा सब तरफ श्याम सुंदर के रूप के बिना और कुछ नहीं देखते, क्योंकि अपने हृदय में भी उस श्याम सुंदर को धारण करते हैं। 11वें अध्याय के तात्पर्य के रूप में मनुष्य ने यही जानना चाहिए कि यही कृष्ण रूप सबसे परम श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इस प्रकार से हमारा ये 11वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पुनः इसकी रिवीजन करें, पढ़ें, तो इसके प्रश्न जल्दी ही भेज देंगे ताकि आप इसके ऊपर और चिंतन कर पाए। तो अपेक्षा करते हैं कि 10वें अध्याय तक आप सबने आपके प्रश्न उत्तर लिख दिए होंगे, कम से कम आपकी पुस्तक में मार्किंग तो कर दिया होगा, जिससे कि आपको परीक्षा का पहले उसका पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। तो गौरव से बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप अभी रोज क्लास ले रहे हैं, तो अपेक्षा है कि आप सब लोग जल्दी ही भक्ति शास्त्री पास करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, उनकी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी विग्रहों की स्थापना हो, तो इसलिए कई सारे भक्तों का ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जल्दी करना भी आवश्यक है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है भक्ति शास्त्री होना, जिससे कि हम विग्रहों की सेवा में पूर्ण ज्ञान के साथ भगवान की सेवा कर पाए। जब हम समझेंगे गीता से कि कृष्ण प्रकट होना मतलब कितना दुर्लभ और कितना खास मौका है, तो ये जानने के बाद ही हमें फिर भगवान के आने की अभिलाषा होगी, और जब हृदय से अपेक्षा करेंगे कि भगवान प्रकट हो और हमें उनका दुर्लभ रूप देखने मिले और उनके रूप की हम उनके साथ संबंध लगा पाए, उनकी प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर पाए, तो ये जब भक्त के हृदय में भाव उत्कट होगा, उस भाव को देखकर ही भगवान अवतीर्ण होंगे। तो पहले से कई सारे भक्त हृदय में भाव प्रकट है, जितने ज्यादा भक्त हृदय में भाव होगा उतने ज्यादा जल्दी भगवान आने की संभावना है। तो इसी अपेक्षा के साथ और प्रार्थना के साथ हम इस 11वें अध्याय को यहाँ पर पूर्ण विराम देते हैं। कल मिलेंगे 12वें अध्याय की चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।